हेलो गाइस, आप सभी का वेलकम है क्विक स्टडी जियो चैनल पर। आज के इस वीडियो में जो टॉपिक हम कवर करेंगे वो है ग्लोबल वार्मिंग एंड इंडिया। ठीक है, तो कैसा है ग्लोबल वार्मिंग का हाल और इंडिया में इसका क्या ट्रेंड है या ग्लोबल वार्मिंग का क्या ट्रेंड है उसको जानेंगे। The year 2024 has been declared the warmest year on record globally, surpassing the critical 1.5 degree Celsius threshold above pre-industrial level. While India also recorded its warmest year, the extent of warming was relatively lower compared to the global average. ठीक है, तो यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि 2024 जो है सबसे गर्म साल रहा है ना। और जो एक हमने टारगेट तय किया था प्री इंडस्ट्रियल लेवल के लेवल में कि भाई 1.5 डिग्री सेल्सियस से का जो थ्रेशोल्ड रखा था कि उसको ऊपर नहीं जाएगा, लेकिन उसको भी अब जो गर्मी है पार कर लिया। ठीक है, और जो इंडिया है, इंडिया में भी रिकॉर्ड हुआ ये जो साल है वार्मेस्ट ईयर का। ठीक है, लेकिन ये भी देखा गया कि जो ग्लोबल जो एवरेज है उससे हमारा जो है इंडिया का जो है वो लोअर ही है। ठीक है, वार्मिंग जो है टेम्परेचर वो कम ही है। ठीक है, अब जानते हैं ये क्या है, ट्रेंड है, कैसा है। ग्लोबल वार्मिंग ट्रेंड इन 2024 टेम्परेचर रिकॉर्ड्स। ग्लोबल टेम्परेचर इन 2024 वेयर 1.28 डिग्री सेल्सियस हायर देन नासा बेसलाइन। ठीक है, ब्रेकिंग प्रीवियस रिकॉर्ड। ठीक है, तो नासा ने जो बेसलाइन तैयार किया था 1951 से लेकर 1980 के बीच का, ठीक है, तो उसको उस बेसलाइन को भी ये जो है आज 2024 का जो टेम्परेचर है वो उसको तोड़ दिया। ठीक है, वार्मिंग रेट कैसा है। द टेम्परेचर राइसेस ओवर लैंड एक्सीड 1.5 डिग्री सेल्सियस और ओशियन में यह है वार्म्ड बाय अप्रोक्सीमेटली 0.9 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, अल नीनो इम्पैक्ट, इसमें क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है अल नीनो का। स्ट्रॉन्ग अल नीनो फेनोमिना फर्दर कंट्रीब्यूट टू द टेम्परेचर सर्ज। ठीक है, तो इससे टेम्परेचर सर्ज हो रहा है और बढ़ रहा है। डिकेडल वार्मथ, द पास्ट डिकेड हैज बीन द वार्मेस्ट इन रिकॉर्ड हिस्ट्री विथ एवरी ईयर एक्सीडिंग प्रीवियस टेम्परेचर एवरेज। ठीक है, तो ये जो पास्ट का जो डिकेड था वो हिस्ट्री में सबसे ज़्यादा गर्म था। और ये भी देखा गया है कि हर साल जैसे जैसे बढ़ते जा रहे हैं तो जो टेम्परेचर एवरेज जो है पहले से ज़्यादा ही हो रहा है। ठीक है, रीजनल वेरिएशन, द आर्टिक एंड हाई एल्टीट्यूड रीजन सॉ द हाईएस्ट टेम्परेचर इंक्रीजेस ड्यू टू पोलर एम्प्लीफिकेशन एंड द एल्बेडो इफेक्ट। ठीक है, तो जो आर्कटिक और जो हाई एल्टीट्यूड रीजन है वहां पे हाईएस्ट टेम्परेचर इंक्रीज हुआ है। ठीक है, क्यों? क्योंकि वहां पे जो पोलर एम्प्लीफिकेशन है और एल्बेडो इफेक्ट की वजह से। ठीक है, क्या क्या फैक्टर्स है लीडिंग टू 2024 बीइंग द वार्मेस्ट ईयर। ठीक है, किस वजह से ये जो साल है ये सबसे ज्यादा गर्म हुआ। तो पहला है ग्रीन हाउस गैस एमिशन की वजह से। रिकॉर्ड हाई कार्बन डाइऑक्साइड एंड मीथेन एमिशन फॉर फ्रॉम फॉसिल फ्यूल यूज इंटेंसिफाइड ग्लोबल वार्मिंग। ठीक है, तो बहुत ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन एमिशन हुआ है। एल नीनो इफेक्ट, स्ट्रॉन्ग एल नीनो इवेंट एम्प्लीफाइड ओशियन टेम्परेचर पुशिंग ग्लोबल एवरेज अपवर्ड। ठीक, वॉल्केनिक इरप्शन इम्पैक्ट, द 2022 टोंगा इरप्शन likely altered atmosphere circulation contributing to warmest कंट्रीब्यूटिंग टू वार्मिंग इन सब्सिक्वेंट ईयर। ठीक है, तो ये वॉल्केनिक इरप्शन जो टोंगा इरप्शन हुआ तो ये भी एक तरह से एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन को चेंज कर दिया जिसके वजह से जो है वार्मिंग बढ़ा है। डिक्रीज्ड एरोसॉल पॉल्यूशन, रिड्यूस्ड पॉल्यूशन लीड टू लेसर क्लाउड कवर अलाउइंग मोर सोलर रेडिएशन टू बी एब्जॉर्ब बाई अर्थ। ठीक है, तो ये जो एरोजॉल जो पॉल्यूशन होता है वो कम हुआ। तो ये जो एरोजॉल होता है इसकी वजह से एक तरह से क्लाउड सा बन जाता है जिससे जो सूरज का जो सोलर रेडिएशन है वो अर्थ तक कम आता है। ठीक है, लेकिन ये जो पॉल्यूशन हुआ नहीं जिससे क्लाउड कवर हुआ नहीं और सोलर रेडिएशन ज़्यादा आया और अर्थ उसको ज़्यादा एब्जॉर्ब किया जिससे वार्मिंग हुआ। ठीक है, लॉस ऑफ आर्टिक सी, एक्सिलरेटेड मेल्टिंग इन आर्टिक रिड्यूस एल्बेडो कॉजिंग मोर हीट एब्जॉर्प्शन एंड इंक्रीजिंग टेम्परेचर। ठीक है, मतलब ये कहा जा रहा है कि देखिए आर्टिक रीजन में क्या है, बर्फ जमा हुआ है ना। अब एल्बेडो का मतलब क्या होता है कि जो भी सोलर रेडिएशन आ रहा है उसमें से कितना रिफ्लेक्ट हो रहा है। ठीक है, तो जब बर्फ रहता था तो रिफ्लेक्ट पूरा हो जाता था, लेकिन बर्फ जो है धीरे धीरे पिघल रहा है तो उसके नीचे का जो 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 काला जमीन है, ठीक है, वो उभर रहा है। तो वो क्या हो रहा है, वो जो काला जमीन है वो जो सोलर रेडिएशन है, सोलर इंसुलेशन है, उसको एब्जॉर्ब कर रहा है। ठीक है, जिससे क्या होता है, गर्मी हो रहा है, गर्मी होने की वजह से और ज्यादा बर्फ पिघल रहा है, सफेद जो परत है वो हटता जा रहा है और काला परत जो है वो और उभर रहा है। और ये जो व्हाइट कलर और ब्लैक कलर का तो प्रॉपर्टी होता ही है कि व्हाइट कलर जो है
रिफ्लेक्ट अच्छा से करता है और ब्लैक कलर जो है एब्जॉर्ब करता है। तो इस वजह से जो है हीट एब्जॉर्प्शन बढ़ रहा है और टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है। वाई इंडिया एक्सपीरियंस्ड कंपेरेटिवली लो वार्मिंग, ठीक है, तो इंडिया क्यों बाकी जगहों के कंपेयर में कम गर्म हो रहा है, ठीक है, तो इसके पीछे जो कारण है वो ये बताया जा रहा है। ट्रॉपिकल लोकेशन, इंडियाज प्रॉक्सिमिटी टू इक्वेटर रिजल्ट इन लेस वेरिएबिलिटी इन वार्मिंग कंपेयर टू पोलर एंड टेम्परेचर रीजन, ठीक है। इंडिया एक तो ऑलरेडी ट्रॉपिकल रीजन में है, ठीक है, तो वहां पे कोई ज्यादा वेरिएबल तो हो नहीं रहा है वार्मिंग में अगर कंपेयर किया जाए पोलर और टेम्परेट रीजन में, ठीक है, तो वहां पे ज्यादा चेंजेस नजर आ रहा है, हल्का सा भी चेंजेस को लेके। इंडिया में क्या है, जो गर्मी है वो पहले से वैसी का वैसी है, ठीक है, तो वहां पे जो वार्मिंग है वो ज्यादा कोई बढ़ा नहीं है, था पहले जैसे वही का वही है, ठीक है। एरोजॉल एंड पर्टिकुलेट मैटर, हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एरोजॉल स्कैटर्ड सनलाइट लीडिंग टू अ कूलिंग इफेक्ट ओवर इंडिया, ठीक है, तो वही चीज जो मैंने बताया, एरोजॉल कम होने की वजह से सनलाइट ज्यादा आ रहा है, जिससे गर्मी भी हो रहा है, ये चीज है। मॉनसून डायनामिक्स, द इंडियन मॉनसून सिस्टम हेल्प रेगुलेट सरफेस टेम्परेचर थ्रू सीजनल रेनफॉल, ठीक है, तो मॉनसून की वजह से जो इंडिया का जो मौसम है वो लोअर ही रहता है, वार्मिंग रहता है, लो वार्मिंग रहता है, ठीक है। ओशियन इन्फ्लुएंस, सराउंडिंग ओशियन मॉडरेट्स इंडिया टेम्परेचर एक्टिंग एज हीट सिंक, कि भाई जो इंडिया है उसके वो ओशियन से सराउंडिंग है, तो एक तरह से ओशियन जो है एक तरह से जो टेम्परेचर है इंडिया का उसको रेगुलेट करता रहता है, उसको कम ही करता रहता है, ठीक है। लैंड मास प्रोपोर्शन, इंडियाज स्मॉलर लैंड मास कंपेयर टू ग्लोबल लैंड सरफेस रिजल्टिंग इन लेस प्रोनाउंस्ड वार्मिंग, ठीक है, तो ये कहा जा रहा है कि इंडिया का जो लैंड मास है वो स्मॉलर है एज कंपेयर टू ग्लोबल लैंड मास, इस वजह से गर्मी यहाँ कम लग रहा है, ठीक है। अब क्या क्या चैलेंजेस आ रहे हैं ग्लोबल वार्मिंग को कंट्रोल करने में, तो पहला है राइजिंग एमिशन, डिस्पाइट ग्लोबल एफर्ट्स फॉसिल फ्यूल कंजम्पशन एंड ग्रीन हाउस गैस एमिशन रिमेन हाई, ठीक है, तो ये एमिशन जो है ये हो ही रहा है, चाहे कितना भी कम करने की कोशिश करो, लोग इसको कर ही रहे हैं। दूसरा है इकोनॉमिक डिपेंडेंसी, मैनी नेशन इंक्लूडिंग इंडिया आर हाईली रिलायंट ऑन कोल एंड ऑयल फॉर एनर्जी, जैसे इंडिया जो है या बहुत सारे जो देश है अभी भी फॉसिल फ्यूल पे ही डिपेंड है, तो इस वजह से एनर्जी को लेके जो कोल और ऑयल जलाया जा रहा है उससे भी गर्मी बढ़ रहा है। ग्लोबल इनिक्विटी, disparities in responsibilities and capacities hinder unified climate action, ठीक है, कि भाई कोई जिम्मेदारी लेना नहीं चाह रहा है, ठीक है, उसमें एक तरह से भेदभाव आ रहा है, इस वजह से जो क्लाइमेट एक्शन को लेके जो एक यूनिफाइड एक्शन करना एक्शन लेना था वो नहीं लिया जा रहा है। इनसफिशिएंट फंडिंग, क्लाइमेट एडेप्टेशन एंड मिटिगेशन एफर्ट्स फेस फाइनेंशियल कॉन्स्टेंट्स इन डेवलपिंग नेशन, कि भाई जो डेवलपिंग नेशन है उनके पास पैसा नहीं है, ठीक है, और जो डेवलप्ड देश है वो पैसा देना नहीं चाहते, तो इस वजह से भी क्लाइमेट एक्शन को लेकर खींचतान मचा हुआ है। क्लाइमेट डेनियल, रेजिस्टेंस फ्रॉम इंटरेस्ट ग्रुप्स एंड मिस इन्फॉर्मेशन कैंपेन स्लो प्रोग्रेस ऑन इंटरनेशनल एग्रीमेंट, ठीक है, जो भी इंटरनेशनल एग्रीमेंट किए जा रहे हैं उसको लेके कई बार क्या होता है, कुछ मिस इन्फॉर्मेशन कैंपेन चलाया जाता है, ठीक है, कुछ ग्रुप्स हैं जो उनका विरोध करते हैं, जिसकी वजह से ये जो कैंपेन क्या बोलती है, जो हमारा क्लाइमेट को लेके जो भी एक्शन है या जो एग्रीमेंट है उसके प्रोग्रेस में एक तरह से धीरे हो रहा है वो, ठीक है, स्पीड नहीं आ रहा है, ठीक है, ये चीज एक प्रॉब्लम आ रहा है। तो इसको लेके क्या क्या सॉल्यूशन है टू कंट्रोल ग्लोबल वार्मिंग, ठीक है, तो पहला है रिन्यूएबल एनर्जी ट्रांजिशन, कि भाई आप अडॉप्ट करो सोलर विंड और हाइड्रो पावर, ठीक है, और फॉसिल फ्यूल पे डिपेंडेंसी कम करो, एफॉरेस्टेशन करो, क्लाइमेट पॉलिसीज बनाओ, उसको स्ट्रेंथन, इंटरनेशनल एग्रीमेंट करो लाइक पेरिस अकॉर्ड टू एनफोर्स एमिशन रिडक्शन, ठीक है। टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन, इन्वेस्ट इन कार्बन कैप्चर स्टोरेज एंड अदर ग्रीन टेक्नोलॉजी, ठीक है, तो जो भी नया टेक्नोलॉजी आ रहा है जो कार्बन को कैप्चर कर रहा है, स्टोर कर रहा है, वो सबको अपनाओ। पब्लिक अवेयरनेस फैलाओ, एजुकेट करो लोगों को, कम्युनिटीज को, ठीक है, तो ये सब चीज कहा जा रहा है, ठीक, तो ये है आपका ग्लोबल वार्मिंग और इंडिया, ठीक है, कि क्या हाल है इंडिया में और पूरे दुनिया में, ठीक। तो बस इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।